जी हाँ, सही पढ़ा आपने थंबनेल और टाइटल पे। और हम आज सीधा मुद्दे की बात करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का ना ये पर्पस भी ये है कि इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं नेगेटिविटी या किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं सीधा मुद्दे की बात बोलना चाहता हूँ और जो मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। आपको पता है संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर जो महान यूट्यूब के 2 दिग्गज हैं, उनके बीच में अनबन चल रही है। और अनबन के कारणों या नेगेटिविटी पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जो कोर मुद्दा है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और आपको भी इसी से मतलब होना चाहिए। नेगेटिविटी को रखो साइड में, बाहर रखो उसे। देखो संदीप महेश्वरी सर की पहले एक क्लिपिंग देख लो। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग। 90% लोग। कोर्सेज अगर आपको लेने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी है भी या नहीं। अब आप अगर बेवकूफ़ों की तरह 50,000 1 लाख का कोर्स खरीद रहे हो बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, इन्फ्लुएंस होके किसी से, पहली बात आपकी भी गलती है। और दूसरी बात, जो ये सेटअप, जिसने ऐसा बिजनेस प्लान या जिसने ऐसा बिजनेस किया है जो यूथ को ठग रहा है, उसकी भी देखो गलती तो है। आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। अब यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि लीगली क्या गलती है, किसकी क्या गलती है और लीगली वो बिजनेस मॉडल सही भी है या नहीं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे एक्चुअल में। देखो, आप लोग मेरे से कितनी बारी ये पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सी करनी चाहिए। एंड आपको भी पता है ये चीज़ कि कितने कोर्सेज आज के टाइम पे चल रहे हैं, कितने कोर्स क्रिएटर्स भरे पड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एड्स रन हो रहे हैं, कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, इतने पैसे उतने पैसे। बात सबसे पहले ये आती है, कोर्स बनाना गलत नहीं है, कोर्स क्रिएटर्स गलत नहीं है, जो जेन्युइन कोर्स बना के वैल्यू दे रहे हैं वो गलत नहीं है। जो जेन्युइन नॉमिनल प्राइस के ऊपर कोर्स बना के वैल्यू दे रहे हैं वो गलत नहीं है। गलत कौन है? देखो, जो इस वीडियो के पर्टिकुलरली है, उस पर्टिकुलर अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड है कि उनकी कंपनी ने, विवेक बिंद्रा सर की कंपनी ने कोई मॉडल ऐसा बनाया है जिसके अंदर कोर्स जो है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसको चिपकाया जा रहा है। उसको चिपकाया जा रहा है और क्योंकि अब वो उसका कट गया है बेसिकली, अब वो लोगों का काटेगा आगे जाके। भाई मैंने कोर्स ले लिया मान लो आर्ट्स का, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। 1 लाख का आर्ट्स का कोर्स ले लिया जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्योंकि मुझे वो पैसा वापस निकालना है तो मैं आगे लोगों को चिपका रहा हूँ वही कोर्स, ताकि उससे जो मुझे कमीशन आएगा उससे मेरी कमाई हो जाएगी। ऐसे ही फिर आगे वो चिपका रहे हैं। अरे भाई ये चिपकाया चिपकाया काटा लोगों का, इससे यार तुम सोचो, किसी के हार्ड अर्न मनी तुमने लगवा दिए 50,000 1 लाख, किसी किसी की फैमिली इनकम ही यार 25-50 हज़ार होती है, उसके तुम 50,000 लगवा रहे हो, उसके लिए कितनी बड़ी अमाउंट है। सबसे पहले देखो, गलत दोनों ही होते हैं इसमें, इस केस में एक लेने वाला और एक देने वाला। अगर तुम इतने हाई अमाउंट ऑफ कोर्स, इतने हाई अमाउंट है जिसका और उसके अंदर इतनी वैल्यू भी नहीं है तो वो गलत है। फिर लेने वाले की गलती ये है कि वो बिना सोचे समझे इन्फ्लुएंस होके कि भाई 5 लाख रुपए महीना मैं कमा लूँगा, 2 लाख रुपए महीना तुम कमा लोगे, आओ ये कोर्स ज्वाइन करो, अभी के अभी ज्वाइन करो, रजिस्टर करो, लिंक पे क्लिक करो, आओ पेमेंट करो। और फिर मतलब इसके थ्रू आप ये सब पढ़ के और इन्फ्लुएंस होके अगर आप कोर्स ले रहे हो तो यार आपसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कौन है। इतना फ्री कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, इतना फ्री कंटेंट गूगल पे अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, रॉ बुक्स पढ़ो। इतना मतलब इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तुम पता नहीं कहाँ पे हो इस समय और तुम इंफॉर्मेशन एज में रहते हो। अगर ऐसी गलतियाँ कर रहे हो तो फिर यार गलती तुम्हारी भी है कि नहीं है। देखो, रियलिटी की बात करेंगे, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे से भी पूछते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहाँ से करूँ। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ हर बार, आप मेरे कमेंट्स में जाके देख लो, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लो, एक ही चीज़ मैंने हमेशा दोहराई है, कोर्स कौन सा करें? कोर्स वो करें जो नॉमिनल प्राइस में आ रहा हो, उतनी ही वर्थ हो उसकी। देखो, जो बना रहा है उसको भी कमाना ही है, इसको ऐसे सोच के देखो, आप जो बना रहा है उसको भी कमाना है। लेकिन अगर वो भाई 100 टाइम्स कमा रहा है तुमसे ही, तो वो गलत है। उसमें जेन्युइन उसकी कमाई होनी चाहिए और उसमें जेन्युइन आपका भी वैल्यू मिलना चाहिए, आपको भी जेन्युइन वैल्यू। अब वो कैसे दिखेगा आपको, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देखो पढ़ाने वाले का एक्सपीरियंस देखो, देखो उसकी प्राइसिंग देखो,
कहाँ पे है वो, कितनी इंडस्ट्रीज़ में उसने काम किया है। ज़रूरी नहीं है बिज़नेस ही करा होना चाहिए, हो सकता है उसके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर है, हो सकता है उसने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है अच्छी अच्छी। तो पढ़ाने वाला देखो कौन है, उसका एक्सपीरियंस का रिसर्च करो, नॉमिनल प्राइसिंग देखो, लोकेशन के मुताबिक अपनी प्राइसिंग देखो। ऑनलाइन पहले अपने आप शुरू करो। देखो पहले ऑनलाइन शुरू करो ना, यूट्यूब पे और गूगल पे तो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है हर टॉपिक के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग छोड़ो, तो पहले खुद देखो, अगर नहीं होता है फिर उसके बाद कोर्सेज के ऊपर जंप करो। और कोर्सेज भी करने हैं तो बहुत से नॉमिनल प्राइस के अंदर कोर्स आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता कहाँ आप लोग भटके हुए हो। अच्छे अच्छे बाहर के अच्छी अच्छी इंडस्ट्री के महान दिग्गज जो पढ़ा रहे हैं यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बट ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं लोग, मैं नाम ले नहीं सकता, प्रमोशन लगेगा। और इतनी नॉमिनल प्राइस में है, मैंने भी किए हैं कोर्सेज, आप भी ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है भाई। क्यों फंसे जा रहे हो आप लोग ऐसे इतने महंगे कोर्सेज में, जो ना वैल्यू देते हैं और जो ना आपको कमाई में मदद करेंगे। यार हो सकता है 1000 में एक बंदे ने कमाया भी, लेकिन कितने टाइम टिकेगा कितने टाइम वो। आपको कुछ बोल के बेचा जा रहा है 5 लाख रुपए कमा लोगे, पता नहीं कितने लाख रुपए आप महीना कमाओगे, पर दिन में कमाओगे, और फिर वो चिपकाया चला जा रहा है। फिर आप भी वही काम आगे कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो, चाहे आप खुद कमा नहीं रहे हो वो, चाहे आपके पास खुद नॉलेज नहीं है। भाई सोचो ना, तुम 20 साल का लड़का लड़की उठ के बोल रहे हैं कि मैंने 5 लाख रुपए महीने कमाए, तुम भी एक कोर्स लो और कमाओ। मतलब उसके पास खुद तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है और ना कोई एक्सपोजर है, ना कोई इस चीज़ की जानकारी है। बस उसने खुद, क्योंकि अपना उसका कट गया है तो अब वो आगे लोगों का काटेगा। इस सब चीज़ों से हमें यही सीखना है बेसिकली, नेगेटिविटी को साइड रखो, फालतू की वीडियोस देखना बंद करो, अपने ऊपर काम करो, अपना बेस फाउंडेशन, अपनी एक चीज़ पकड़ो और उसके ऊपर ही अपना काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो बहुत लॉन्ग चलती है, चाहे फिर वो बिज़नेस के अंदर चलेगी, चाहे आप कंपनीज़ के अंदर काम करते हो उसमें भी चलेगी, पर यही सही तरीका होता है। कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई पैसे कमाने का शॉर्ट तरीका नहीं है, पर लाखों में एक बंदे के साथ हो जाता है। उस एक्सेप्शंस को साइड में रखो, या लॉटरी लग जाएगी आपकी तो ही हो सकता है। अच्छा कमाना है, अच्छा लॉन्ग करियर किसी चीज़ में बनाना है तो यार मेहनत लगेगी, और लॉन्ग गेम है, टाइम लगता है चीज़ों में। मत शॉर्टकट्स ढूंढो, मत किसी कोर्स को देख के उसके अंदर से शॉर्टकट निकालने की कोशिश करो। बार बार कोर्सेज के आपको ऐड्स दिखते हैं, बार बार आप उसी लूप में फंसे जा रहे हो, बार बार आप कोर्सेज खरीदे जा रहे हो, और बार बार आप एग्जीक्यूशन को ही नहीं कर रहे हो। अपनी फील्ड बनाओ, सालों उस पर वर्क करो, कल को पक्का आपको कोई उसका फल मिलता है। यही है सच्चाई। तो बस आज मुझे इसी चीज़ पे डिस्कस करना था, बहुत गर्म टॉपिक चल रहा है। हम तो होप करते हैं यार कि ये रिजॉल्व हो जाए। हालांकि उन्होंने, संदीप सर ने ये चीज़ उठाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो कोर्स क्रिएटर्स गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेने और देने वाले को बस इतना देखना है कि देने वाले को देखना है कि वैल्यू वर्सेस मनी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, और लेने वाले को देखना है कि उसकी पूरी रिसर्च करके ये भी देखे कि उसके रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और मुझे और एडवांस कुछ सीखना है तो मैं उस रिलेटेड कोर्स देखता हूँ और उस रिलेटेड जेन्युइन कोर्स लेता भी हूँ और करता भी हूँ। और फिर एक टाइम बाद जब मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ गया हूँ तो अब मैं थोड़े महंगे भी परचेज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को वेल रिसर्च होंगे। वो मुझे पता होगा कि यार क्यों, कौन बंदा कहाँ से मेरे को क्या चीज़ लेनी है और मैं क्यों इतने पे कर रहा हूँ। समझ गए? तो अब आप लोगों को समझ आ गया हो तो ये गलतियाँ मत करो, मत दोहराओ, और अपना जो है करियर पे ध्यान दो और अपना फोकस करो। बस आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। तो मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्स वेंचर्स में आपका स्वागत है, शुक्रिया आने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।